जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं आप सभी के समीप आके गुरु जी का सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भी गलती हो जाए, भूल हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी की कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पर बहुत समय से है। गुरुजी ने मुझे अपने शरण में 2020 में लिया था। मैं आज गुरुजी के बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकती। मैं अपना हर सुख दुख गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। क्यों ना करूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार जो दिया है, इतना प्यार जो एक पिता ही देता है बिना किसी स्वार्थ के। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त था जब मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी। मैं बहुत डरने लग गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण मैं बीमार रहती थी और मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। मुझे लगता था कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है। जब मैंने अपनी बहन को सब कुछ बताया तब मेरी बहन ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। मैंने पूछा, वही गुरुजी जिनके दर्शन हमने 2006 में एम्पायर स्टेट में किए थे? उन्होंने कहा, हाँ वही गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैंने कभी भी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। कहते हैं ना, गुरुजी की आज्ञा के बिना हम उन्हें नहीं पा सकते। मैं अपनी बहन के कहने पर मंत्र जाप करने लग ले जाती थी, लेकिन मैं रोज रोज नहीं करती थी क्योंकि मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बहुत नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आते थे। मेरे अंकल, मुझे बहुत डॉक्टरों को उन्होंने दिखा चुके थे। सभी कहते थे कि इन्हें स्ट्रेस है और मेडिसिन दे देते थे। मेरे सिर का दर्द संगत जी अभी भी रहता था। मेडिसिन ले लेती थी तो ठीक हो जाता था और नहीं लेती थी तो कुछ समय बाद फिर हो जाता था। संगत जी, मेरे ससुराल का भी माहौल ठीक नहीं था। और संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल का बिजनेस में काफ़ी लॉस हो चुका था और मेरे ससुराल वाले उस लॉस का कारण मेरे अंकल को ठहराते थे। हमें हर चीज़ के लिए अपने ससुराल वालों पर डिपेंड रहना पड़ता था। इधर मेरे मायके में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था संगत जी। मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी और संगत जी उसके 5 साल बाद 2017 में मेरे पापा यानी कि मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई थी। ऐसा लगता था सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। मुझे लगता था मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। यहाँ एक तरफ रिश्ते कम होते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी और स्ट्रेस के कारण मेरा स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा था। संगत जी, इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी उलझनों को लेके भला कौन जी सकता है। संगत जी, इसके कारण मैं दिन पर दिन बीमार पे बीमार होती जा रही थी। किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। दिमाग में बस नेगेटिव थॉट्स, गलत विचार, गलत बातें ही आती रहती थी। जब मैंने 2020 में गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया तब मेरा डरना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी कभी कभी मेरे सिर में दर्द हो जाता था। संगत जी, अभी पहला लॉकडाउन लगा नहीं था। एक दिन मैं अपने अंकल, बेटे और सास ससुर के साथ जैन मंदिर मेहरौली में दर्शन करने गई और मेरे अंकल को लगा कि अगर यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए चलें। उन्होंने सोचा गुरुजी के दर्शन अगर मैं करूँगी तो शायद मुझे खुशी होगी। उन्होंने मुझे बिना बताए, बिना कहे कुछ गाड़ी बड़े मंदिर की ओर मोड़ ली। संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे
तो पता लगा कि बड़ा मंदिर कोविड के कारण बंद है। वहाँ हमने सेवादारों से दर्शन के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहाँ से भी मिल जाएगी। हमने बाहर से दर्शन किए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। संगत जी, मैं बहुत खुश थी कि मुझे बड़े मंदिर आने का मौका मिला और गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी मिली। इसके लिए मैं बहुत खुशी थी, बहुत खुश। संगत जी, कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। मैं घर पर ही गुरुजी का कभी कभी मंत्र जाप करती थी और भजन सुनती थी। गुरुजी ने मेरा डर अब कम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन अभी भी मेरे सिर का दर्द बाकी था, वो नहीं जाता था। संगत जी, गुरुजी ने फरवरी 2021 में मुझे और मेरे परिवार मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे, हमें एक बार फिर से बड़े मंदिर बुलाया। अभी भी संगत जी मंदिर बंद था। कोविड के कारण वहाँ पास सिस्टम चल रहा था और हमें इसके बारे में पता नहीं था कि बिना पास के एंट्री नहीं होगी। हमने बाहर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी ने हमें एक बार फिर बुलाया बड़े मंदिर। संगत जी, अभी भी बंद था। तब एक सेवादार हमारे पास आए, उसी समय आए, और उन्होंने हमें गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया और कहा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं बहुत खुश हुई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है। मेरे घर मेरे पिता, मेरे गुरुजी आ गए हैं। संगत जी, लॉकडाउन के दौरान मैं गुरुजी के पास गई, इससे बड़ी मेरे लिए और खुशी की बात कुछ भी नहीं थी। और संगत जी, वो पॉकेट स्वरूप, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। संगत जी, गुरुजी के चरण जब से मेरे घर में पड़े हैं, तब से उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। मुझे, जैसे कहते हैं ना, एक पिता अपने बच्चे को संभाल लेता है, उसी तरीके से गुरुजी ने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, मेरे बच्चे को संभाला, मेरे अंकल को संभाला, मेरा घर बिखरने से बचा लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। अब जब लॉकडाउन के बाद बड़ा मंदिर खुलने पर मैं गुरुजी की आज्ञा से मंदिर गई, तब गुरुजी के हमने मंदिर के अंदर से गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी, इसके लिए जितना शुक्राना मैं गुरुजी का करूं उतना ही कम है। संगत जी, उस समय गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए हमें। मुझे जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। उस समय का एहसास मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मैं कितनी खुश थी, कितना सब कुछ मुझे उस समय मिल गया, उस एक पल में मिल गया। बस यही कहूँगी कि मंदिर में मैं गुरुजी को देखती ही रही और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, बहते ही जा रहे थे। लंगर प्रसाद खाकर मुझे लगा कि मैं कितनी हल्की हो गई हूँ। सब कुछ अंदर से शांत लग रहा था। संगत जी, जैसे पता नहीं कितनी नेगेटिविटी, कितने भारीपन, कितनी बीमारियां, कितना बोझ लेके मैं घूम रही थी, वो एक पल में गुरुजी ने निकाल दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया। धीरे धीरे नहीं, सिर्फ 1.5 साल में एक जादू कर दिया, मैजिक कर दिया गुरुजी का। जब से गुरुजी मेरे घर आए संगत जी, तब से मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। अब जब भी होता है तो वैसा वाला नहीं होता जैसे पहले होता था। मैं पॉजिटिव सोचने लगी। मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी भाग दौड़ अपने दाता को दे दी। वो मुझे हमेशा कहते हैं, मैं हूँ ना, चिंता ना कर। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा कुछ कहे बिना सब काम गुरुजी आराम से कर देते हैं और मुझे सब कुछ समझ आ जाता है। शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमारे ऊपर बिजनेस लॉस जो भी हमारे पे थे, कर्जे थे, वो 1.5 साल में ख़त्म कर दिए। कैसे, हमें नहीं पता। जो हमें लगता था कर्ज उतारने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, क्योंकि मेरे अंकल के पास अच्छी जॉब नहीं थी। संगत जी, उस जॉब से क्या क्या कर लेते। एक तरफ कर्जा, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई और घर वालों का प्रेशर, घर पर पैसे देने के लिए प्रेशर।
आज गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल के पास एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब है। संगत जी, इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरे पास, जो गुरुजी की आज्ञा से हम जल्द शेयर करेंगे। आज हम इच्छा अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे पूरी ज़िंदगी का आनंद हम गुरुजी के आने के बाद उठा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आने का, मेरे परिवार को संभालने का, मेरा हाथ थामने का। शुक्राना मेरे गुरुजी हर मुश्किल से बाहर निकालने का। शुक्राना मेरे गुरुजी अपना बनाने का। संगत जी, आज गुरुजी पिता की तरह ही मुझे हर महीने जब मेरा मन करता है तब मैं गुरुजी को कहती हूँ और वो मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, जैसे बड़ा मंदिर मेरा मायका हो। संगत जी, जब मैं गुरुजी को कहती हूँ तभी वो मुझे अपने मायके बुलाते हैं। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी का। बड़े मंदिर मुझे मेरा मायका लगता है, जहाँ मुझे अपने पिता का प्यार, ब्लेसिंग्स और मुझे बहुत सुकून मिलता है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यही विराम देना चाहूँगी। गुरुजी की आज्ञा से अगला सत्संग मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए मुझसे अगर कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। अगर आपकी बेटी से कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हम सब संगत को अपनी दी हुई राह पर चलाते रहना। अगर हम भटक जाएं तो हमें सही राह पर चलाना। अपनी कृपा अपनी संगत पर बनाए रखना गुरुजी। बस सर्वदा का भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना और अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।